सो वंस अगेन गाइस, बहुत बहुत वेलकम मेरे प्यारे इस यूट्यूब चैनल पर। डियर, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टडी भी चल रही होगी। जैसा कि जानते हैं, इसके लास्ट और लेक्चर में हमने जो हमारा लिफ्ट इरिगेशन है, इसमें इक्विफर वगैरह के बारे में जान लेते हैं। कितने टाइप्स के इक्विफर होते हैं, इक्विफर क्या होता है। लेकिन आज हम जानने वाले हैं इसके अगले टॉपिक को, जो कि हमारा टॉपिक क्या है, कुएं से संबंधित परिभाषाएं, मतलब कि डिफिनीशन रिलेटेड टू द वेल्स। कुएं से संबंधित परिभाषाएं आप समझ सकते हैं। कुएं संबंधित परिभाषाओं को हम समझने वाले हैं वन बाई वन। तो आप भी देखिएगा, और जो भी चीज़ें आपको न समझ में आए प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, और ये जो PDF है आपको मिल जाएगा। सो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जैसे कि आप जानते हैं हमारा क्या है ये आज, कुएं से संबंधित परिभाषाएं। इट मीन्स कि डिफिनेशन रिलेटेड टू द वेल्स। देखिए कुएं में क्या क्या टर्म यूज होते हैं, जो भी उससे संबंधित परिभाषाएं हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है आप भी पढ़ सकते हैं। यू कैन आल्सो रीड दिस। क्या है कि कुएं के पानी या कुएं के पानी देने की क्षमता या लब्धि कह सकते हैं। यील्ड ऑफ वेल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन समझ लेते हैं। ये जो वर्ड यूज होता है इसके बारे में समझ लेते हैं कि यील्ड ऑफ वेल क्या होता है। कि देखिए एकांक समय में कुएं से प्राप्त होने वाले पानी की मात्रा को यील्ड ऑफ वेल कहते हैं, क्षमता या लब्धि कहते हैं। कुएं से प्राप्त होने वाले पानी की दर या कुएं की लब्धि कहते हैं। इसे मीटर क्यूब पर हावर या लीटर पर मिनट में मापा जाता है। देखिए आपको मैं समझाता हूँ डायग्राम के माध्यम से, और जो वास्तव में इसकी परिभाषा है वो आप समझ पाएंगे। ओके, देखिए इसकी मान लीजिए आपका क्या है, कुआं है। सपोज दैट ये आपका कुआं है। इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आइए। क्या है आपका, आपका कुआं है। अब भाई कुआं है तो उसके चारों, इसमें पानी कहाँ से आएगा, इसके चारों ओर से जो इक्विफर है, जो हमारी जलवृत परतें हैं। ओके, तो हमारा इधर मान लेते हैं क्या है, इसमें कुछ हमारी पारगम या अपारगम ये सब परतें हैं इसके साइड साइड। इसको समझ लीजिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आप क्या करते हैं कि जो आप कुएं से पानी निकालते हैं, देखिए यील्ड ऑफ वेल जो है, मान लीजिए आप कुएं से यहाँ से पानी निकालते हैं पंपिंग के थ्रू या मैनुअली, मतलब मशीन से या मैनुअली आप हाथ से पानी निकालते हैं। जाहिर सी बात है पानी निकालेंगे, आप जितना चाहें उतना पानी निकाल सकते हैं प्रति मिनट प्रति सेकंड। मान लीजिए आप हैवी मोटर से निकालते हैं तो पानी ज़्यादा निकालेंगे, भाई हाथ से निकालेंगे तो कम निकालेंगे। लेकिन यील्ड ऑफ वेल जो होता है, एक्चुअली जो यील्ड ऑफ वेल होता है वो क्या होता है कि कुएं में जो पानी आता है, भाई कुएं से पानी निकालेंगे तो इसका जो लेवल है, सपोज दैट यहाँ कुएं में पानी भरा है। ओके, पानी भरा हुआ है, तो पानी जब आप निकालेंगे तो यहाँ इसका लेवल है, पानी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इसका कुछ लेवल कम हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा इसके लेवल में। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो आपको बता दें कि कुएं से जो पानी प्राप्त होता है, देखिए आप निकालते कितना ये मायने नहीं रखता, कुएं से आपको पानी कितना मिल रहा है। जाहिर सी बात है कुएं से पानी आपको कितना मिल रहा है वो होता है हमारा क्या, यील्ड ऑफ वेल। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा कुएं को इससे पानी आ रहा है, ये कुएं से जलधारी परतों से इधर से पानी आ रहा है। तो एकांक समय समझ सकते हैं, एक सेकेंड हो गया, मिनट लीजिए या हावर ले लीजिए, तो कितना पानी आपको मिल रहा है, कुएं को मिल रहा है इन जलधारी परतों से, वही हमारा यील्ड ऑफ वेल होता है। ना कि आप सोच सकते हैं कि हम कितना पानी निकाल रहे हैं, हम कितना पानी ऊपर क्यों निकाल रहे हैं, ये नहीं होता यील्ड ऑफ वेल। लिखने की परिभाषा आप वही लिखेंगे कि कुएं द्वारा एकांक समय में प्राप्त पानी की मात्रा जो होती है उसका यील्ड ऑफ वेल कहलाती है। लेकिन एक्चुअली जो होता है, निकालने तो हम बहुत पानी निकाल सकते हैं डियर, क्या करते हैं बहुत पानी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमें कुएं से पानी प्राप्त होता है, हमें कुएं जो जलधारी परतों से इधर रेस कर पानी कुएं में आता है एकांक समय में, वही क्या होता है हमारा यील्ड ऑफ वेल होता है। और परिभाषा भी आपको बता दिया हूँ। तो इसकी प्रॉपर डिफिनीशन जो आप लिखेंगे यहाँ आप लिख सकते हैं इसको पढ़ के, कुएं की लब्धि क्या होती है, एकांक समय में कुएं से प्राप्त होने वाले एक्चुअली क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी परिभाषा क्या है हमारी, कि रिसन हेड क्या होता है या अवतलन शीर्ष क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिसन हेड या डिप्रेशन हेड कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका कुआं है, ये किसका, मान लीजिए इसका डायग्राम है, कुएं का सेक्शन है। तो ये आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, पहले हमारा जो यहाँ रिसन शीर्ष है, ये हमारा क्या है, कुआं है। ये हमारा कुआं, सपोज दैट ये हमारा कुआं है। तो देखिए पहले कुछ लेवल रहा होगा भाई जल का, जाहिर सी बात है कुएं में पानी रहा होगा, कुछ इसका तल रहा होगा, और कुछ पानी पंपिंग के थ्रू कुछ निकाल लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका तल लेवल जो है वाटर टेबल वो गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा। अब भाई जब जितना शुरुआती में जो टेबल रहा होगा, वाटर टेबल, ग्राउंड टेबल, और फिर जो निकाल लेते हैं पानी के बीच, उसमें बीच में कुछ डिफरेंट आएगा। जाहिर सी बात है पानी आप कुएं में भरा है, पानी निकाल लेंगे तो जितना निकालेंगे उसमें कुछ उसके हेड में डिफरेंट आएगा, और वही हेड में जो डिफरेंट आता है डियर, वही हमारा क्या होता है, रिसन हेड। यहाँ लिखा है आप समझ सकते हैं, यहाँ क्या है लिखा है, वही हमारा हो जाता है रिसन हेड। यही रिसन हेड है, आप समझ सकते हैं। इतना जो एच है हमारा, जो क्या है, ये कह सकते हो एच माइनस, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। तो ये हमारा क्या होगा, रिसन
रेसन हेड हो गया। इसकी प्रॉपर डिफिनीशन की बात की जाए तो रेसन हेड की प्रॉपर डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या होता है कि हमारा क्या होता है कि कुएं से पानी निकालने से पहले तथा जल तल, जो कुएं से निकालने से पहले उसका जो जल तल है पानी का, तथा पानी निकालने के बाद जल तल ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल, उसमें डिफरेंट आ जाता है, वही हमारा रिसन हेड या निचान शीर्ष कहते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि रिसन हेड ये क्या होता है, रिसन शीर्ष ये क्या होता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिफरेशन हेड क्या होता है, कि कुएं में जो पहला जो वाटर टेबल रहता है पानी निकालने से पूर्व तथा पानी निकालने के बीच, मतलब निकालने के बाद जो उसमें डिफरेंट आ जाता है उसके हेड में, वही हमारा निचान शीर्ष कहलाता है, डिप्रेशन हेड कहलाता है। दिस इज सिंपल, आप समझ सकते हैं। तीसरी परिभाषा को समझते हैं क्या होता है। तो हम अपने अगले टर्म को समझते हैं जो कि हमारा क्या है, सीमांत रिसन हेड या क्रिटिकल डिप्रेशन हेड। ये क्या होता है इसको हम आपको इजीली समझा देते हैं। जाहिर सी बात है, देखिए कुआं है और कुआं है भैया, तो इसमें क्या होता है कि यदि हम पानी निकालते जाते हैं, पानी क्या करते हैं निकालते जाते हैं, तो होगा क्या, सिंपल सी बात है भाई, पानी निकालेंगे तो उसका क्या जो हेड है, उसका जो हेड है, ये जो तल है, मतलब सॉरी, ये जो तल है वो क्या होगा, नीचे नीचे ऐसे जाता जाएगा, जितना पानी निकालेंगे नीचे जाता जाएगा। तो सिंपल सी बात है क्रिटिकल डिप्रेशन हेड के लिए कि पानी नीचे जाता जाएगा, और जो इधर से जलधारी परतों से हमारा एक्यूपर से जो पानी आता है कुएं में, उसका रेट भी बढ़ जाएगा, मतलब उसके जो पानी आने की दर है वो भी क्या हो जाएगी, पानी आने की जो दर है, जो रेट है, रेट ऑफ रिचार्ज, वो भी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, जितना नीचे जाएंगे, जितना हेड मिलेगा हमको, उतनी तेज पानी जलधारी परतों के थ्रू हमारे कुएं में आएगा, तो ये बढ़ जाता है। तो और इसके बाद कुछ एक क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऐसे में प्रॉपर डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या होता है कि कुएं से पानी निकलने के साथ साथ उसका रेशन हेड बढ़ता जाता है। रेशन हेड बढ़ने के साथ साथ जलधारी परतों से रिसकर आने वाला पानी की दर भी बढ़ती जाती है। रेशन हेड तथा रिसकर आने वाले पानी की दर समान अनुपात में बढ़ती है। सिंपल सी बात है, शुरुआती दौर में तो हमारा क्या होता है, केवल रेशन हेड बढ़ता रहता है, और उसके थ्रू उसके कंपैरिजन में हमारा क्या होता है, वो होता है जो जलधारी परतों से पानी मिलता है, मतलब कि रिचार्ज करने की जो जलधारी परतों से क्या है पानी आने की जो दर है, रिचार्ज करने की दर है, वो हमारी क्या है, वो भी बढ़ती रहती है। लेकिन शुरुआती दौर में तो हमारा डिस्चार्ज, आप जाहिर सी बात है पानी निकालेंगे तो हेड तेजी के साथ बढ़ेगा, लेकिन जो हमारे क्यूफर से पानी होगा तो स्लो स्लो बढ़ेगा। लेकिन एक समय आएगा कि जब हेड बहुत बढ़ जाएगा, और फिर हमारा जब हेड बढ़ जाएगा तो जो पानी आने की दर है और रेसकर पानी आने की जो रेट है वो भी बढ़ती जाएगी। तो एक क्या होता है, समय के बाद एक निश्चित अनुपात में ये क्या होती है, आप साथ बढ़ने लगती हैं, क्या होती है, साथ बढ़ने लगती है। यहाँ लिखा आप पढ़ सकते हैं, रेशन हेड तथा रिसकर आने वाले पानी की दर समान अनुपात में बढ़ने लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दोनों का यह अनुपात एक सीमा तक ही रहता है। सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है कि यह दोनों का अनुपात जो है एक सीमा तक रहता है, जिसे सीमांत हेड कहते हैं। जिसके बाद क्या हो जाता है, हमारा जो कुएं से पानी जो आता है, इसके बाद और आप पानी निकालेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पानी आएगा वो एक्वीफर से वो और तेजी के साथ आ जाएगा, जो मतलब रिसकर आने वाले पानी की दर है, जो रेट है, वो और बढ़ जाएगी। और उसके साथ क्या हो जाएगा, हमारे पानी के साथ गिट्टी बालू सिल्का के जो पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, वो आने लगेंगे उसके थ्रू। तो वो क्या हो जाता है, उसके बाद हमें पहली बात तो पानी नहीं निकालना चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हमारा जो रेट ऑफ रिचार्ज मतलब जो पानी आने की दर है, रिसकर वो तेज हो जाती है, उसमें क्या होती है, गंदा पानी आने लगता है। ऐसा कभी कभी आप देखे होंगे गर्मियों में कि जब पानी डिप्रेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, पानी निकालते हैं, और पानी भाई जाहिर सी बात हमें नीड है ज़्यादा तो निकालेंगे, तो पानी आने की दर भी बढ़ जाती है, उसमें उसके थ्रू क्या होती है, हमारे बालू और कण ये सब आने लगते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जो हेड होता है हमारा सीमांत रिसन हेड होता है, यहाँ प्रॉपर डिफिनीसन लिखी है। और उसी के बाद क्या आता था, सीमांत रिसन वे क्रिटिकल परकुलेशन वेलोसिटी। ये क्या था भैया, जो हमारा सीमांत हेड रहा होगा उसी समय कुछ उसकी जो परतों को जो पानी है जो आ रहा है उसमें हमारे कुएं में, उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी, वही वेलोसिटी हमारी क्या होती है, सीमांत रिसन वेग कहलाता है। कुएं में जलधारी परतों से सीमांत रिसन हेड पर जिस वेग से पानी आता है वही हमारा सीमांत रिसन वेग कहलाता है, परकुलेशन वेलोसिटी कहलाती है क्रिकेटर। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा क्रिटिकल डिप्रेशन हेड के समय जो वेलोसिटी होती है, वही हमारा सिंपल से क्या होता है कि हमारा क्रिटिकल परकुलेशन वेलोसिटी कहलाती है। वो क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी डिफिनीशन इसकी। देखिए आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम लगा होगा, सीमांत रिसन हेड समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने जो बोला है उसको रिपीट करके सुन सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद बताते हैं प्रभावी त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होती है, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस को समझ लीजिए, ये हमारा रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है, आपको शो हो रहा होगा। देखिए कुआं जो है भैया, उसमें से पानी आता होगा,
भाई जलधारी परत से पानी आता होगा तो एक निश्चित दूरी होगी कहीं से इसे हॉरिजेंटल, एक क्या होगी डिस्टेंस होगी कुएं के सेंटर से लेकर के एक हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगी जिससे पानी आता होगा किसमें हमारे कुएं में। और उससे क्या होता है भाई, अब पानी आएगा तो जाहिर सी बात है वाटर टेबल उससे प्रभावित होगा तो वही एक डिस्टेंस जो हो गई हमारी, वही क्या होती है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, एक क्षैतिज दूरी होती है जहाँ से रिसकर कुएं में पानी आता है, जिसके कारण अब पानी आता है तो जाहिर सी बात है वाटर टेबल इफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। तो वो त्रिज्या जो होती है हमारी, वो त्रिज्या जो होती है हमारी क्या होती है, यही हमारी जो त्रिज्या होती है, सिंपल सी बात है वो हमारी कहलाती है सर्कल सॉरी प्रभावी त्रिज्या रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाती है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ भी लिखा है सेम चीज़ें कि प्रभावी त्रिज्या क्या होती है कि जलधारी परतों से कुएं में पानी आने की एक दूरी निश्चित होती है जिस दूरी तक का पानी कुएं में रिस रिस कर आता है, अतः कुएं के मध्य बिंदु से सेंटर पॉइंट से हमने बताया आपको जलधारी परतों के मध्य अंतिम बिंदु तक की क्षैतिज दूरी जहाँ से पानी आता है जो भौम जल को प्रभावित करता है, भौम जल तल कुएं के कारण प्रभावित होता है कि जो त्रिज्या होती है कि जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, क्या होती है रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस होती है हमारी प्रभावी त्रिज्या होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सी बात है। और अब इसके बात कर लेते हैं प्रभावी वृत्त की। तो सिंपल सी बात है कि यदि एक शब्दों में कहें तो जो वृत्त बनता है प्रभावी त्रिज्या द्वारा वही हमारा, अब इस पे पढ़ लेते हैं कुएं के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर प्रभावी त्रिज्या, कुएं के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर प्रभावी त्रिज्या पर खींचा वृत्त प्रभावी वृत्त कहलाता है। सिंपल सी बात है, प्रभाव वृत्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से ही कुएं में पानी आता है। सिंपल सी बात, जो भी क्षेत्र होगा उसका जो एरिया होगा, जो भी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस से बना हुआ सर्कल होगा उसमें जो पानी आता है उसी से आता है। और दो कुएं के प्रभावी दूरियां एक दूसरे को प्रभावी वृत्त से घुसना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात, इसको आगे समझते हैं कि दो कुएं के प्रभावी वृत्त एक दूसरे से प्रभावित वृत्त में घुसने से क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हो गई और इसकी दूरियां दी गई हैं। क्या होता है कि 75 से 180 मीटर के बीच बनाना चाहिए दो कुओं को आपस में, ये सब ओपन वेल को लिए हैं। तो आई होप आपको समझ सकते हैं। और भी चीज़ें हैं और भी फैक्टर हैं इसमें डिपेंड करता है ये सब चीज़ें। तो ये सब हो गया आपका। और डिप्रेशन हेड वगैरह हो गया। अब बात कर लेते हैं कोन ऑफ डिप्रेशन या ड्रा डाउन कर्व। कर्व क्या होता है, ये क्या होता है, कोन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। कोन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि कुएं देखिए यही हमारा, यही जो है हमारा कोन ऑफ डिप्रेशन, ये क्या है प्रभाव जो अवनमन शंकु है जो भी हो। तो ये जो है जो कुएं की क्या होता है, कुएं की मान लीजिए जो प्रभावी क्या है परिधि है। अब भाई मतलब कि प्रभावी त्रिज्या थी, उससे जो हमारी परिधि होगी प्रभावी वृत्त की जो परिधि होगी उससे उससे नीचे की ओर क्या होता है कुएं में एक कर्व बनता है, क्या होता है वक्र बनता है, कर्व रहता है हमारा। वही जो क्या होता है जो शंक्वाकार होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि अवनमन शंकु कहते हैं। यहाँ लिखा है, इसको पढ़ते हैं आराम से कि कुएं के प्रभावी वृत्त की परिधि से कुएं के अंदर जल के तल तक बना उल्टा शंकु अवनमन शंकु कहलाता है। यार सिंपल सी बात है, यही इसी शंकु की बात की जा रही कि कुएं की प्रभावी वृत्त की परिधि से जो है, सपोज दैट परिधि से जो उल्टा शंकुआकार शंकु बना है क्या है वो होता है हमारा अवनमन शंकु होता है। सिंपल सी बात है, आप पढ़ सकते हैं, छोटी सी डिफिनीशन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और इतना ही हमारा क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ क्या हो गए टर्म हो गए। अब समझ लेते हैं कुएं की पुनरावृत्ति क्या होती है कि जलधारी परतों से, सिंपल सी बात है कुएं की पुनरावृत्ति क्या होती है, जलधारी परतों से पानी कुएं में जो होता है रिस रिस कर आने वाली पानी की दर जो होती है कुएं से निकाले गए पानी की दर से कम होती है। पहली बात तो ये जान लो कि हाँ जब पानी निकालते हैं तो निकालने की दर भाई आप मैनुअली अगर निकाल रहे हैं तो स्लो रहेगी, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन मोटर लगा कर पंपिंग के थ्रू पानी निकाल रहे हैं तो उसकी दर साधारणतः ज़्यादा होती है। तो ऐसा कहा गया है कि जलधारी परतों से कुएं में रिस रिस कर आने वाले पानी की दर बहुत धीमी होती है कुएं से निकालने वाले पानी की अपेक्षा, जिसके कारण कुएं का जल तल नीचे हो जाता है, इसी कारण नीचे हो जाता है। परंतु जब कुएं के पानी निकलना बंद कर दिया जाता है, जाहिर सी बात है कुएं से पानी निकलना बंद कर देंगे तब कुआं पुनः अपना जल स्तर प्राप्त कर लेता है। तो तुम जानते ही इतना, क्योंकि कुएं में भाई अगर पानी निकाल लिए, मान लीजिए पानी ये खत्म हो गया, पानी रिस कर नहीं आ रहा है तो कुआं एकदम झूरा पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, पानी रिस कर आता है, पानी रिस कर आता है। इस प्रकार कुएं द्वारा पानी की कोई कमी को पूरा करने की क्रिया को सिंपल सी बात है पुनः प्राप्ति कहलाती है। नाम से ही पता चल गया क्या होती है कुएं की पुनः प्राप्ति क्या होती है, आपको क्लियर हो रहा होगा।
और ये जो जितने भी हमारे क्या थे कुएं से संबंधित परिभाषाएं थी डियर, उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं क्लियर हो गया ट्यूबवेल के होगा बारे कोई में। भी। किसके बारे में? कि ट्यूबवेल क्या होता है। जैसा कि जानते हैं वेल के बारे में, मतलब ये सब हम पढ़ रहे हैं लिफ्ट इरिगेशन का। ट्यूबवेल को समझ लेते हैं, नलकूप, एंड इसके बारे में आगे डिटेल करेंगे। देखिए नलकूप को अगर सिंपली समझें कि क्या होता है हमारा, कि पृथ्वी के नीचे कह सकते हैं, या पृथ्वी के नीचे कह सकते हैं, या बहुत से जलधारी अजलधारी कह सकते हैं, मतलब परिवेश तथा इम्परिवेश लेयर होती है पृथ्वी के अंदर। उसके क्या होते हैं, उसके अंदर उसके अंदर क्या होते हैं कि हम ड्रिलिंग करके या किसी भी तरीके से, अभी आगे आप मेथड को समझेंगे क्या करते हैं, कि आगे आप मेथड्स को समझेंगे कैसे क्या होता है। बाकी अभी आप सुन लीजिए ट्यूबवेल क्या होता है, कि पृथ्वी के नीचे ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर खोद क्या करते हैं, मिट्टी खोद करके या किसी भी प्रकार से भी मेथड को समझेंगे किस प्रकार से क्या होता है। सो पानी निकालने की जो व्यवस्था होती है मैन्युअली या मैकेनिकली कह सकते हैं, मैकेनिकली मतलब कि आप मशीन द्वारा या हाथ द्वारा जो व्यवस्था की जाती है, वो हमारा नलकूप के अंतर्गत आ जाता है। जब नहर से, जिसमें इसमें तो लिखा है, मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं, बाकी आप समझने वाले हैं। नलकूप के लिए स्थल चयन जो कि इंपॉर्टेंट है। नलकूप को समझ लिए कि क्या, सिंपल सी बात है, आप ट्यूबवेल देखे होंगे, उसी के बारे में सोचकर आप परिभाषा लिख सकते हैं कि पृथ्वी के नीचे ऊर्ध्वाधर खोदा गया गड्ढा, जिससे क्या होती है की गई पानी निकालने की गई व्यवस्था जो होती है लिफ्ट इरिगेशन के अंतर्गत जो हमारी होती है वो ट्यूबवेल होता है। सिंपल से इसके बात कर लेते हैं नलकूप के लिए स्थल चयन। नलकूप के लिए स्थल चयन की बात कर लेते हैं, तो ये सिंपल सा क्या होता है। देखिए जो स्थल क्या है नलकूप के लिए, स्थल चयन के लिए उसकी कुछ निम्न बातें ध्यान रखनी होती है। भाई नलकूप बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है, जहाँ हम नलकूप बनाने वाले हैं उसके लिए कुछ बात याद रखना पड़ता है, कुछ ध्यान देने वाली बात होती है, जो कि आप सुन सकते हैं हमसे, और नोट्स में तो आपको मिल जाएगा। जहाँ नलकूप का निर्माण करना होता है उस स्थान में क्या होता है, पानी जो होता है साल्टनेस होना चाहिए, मतलब पानी जो होता है लवण रहित होना चाहिए। लवण मतलब साल्टनेस ज़्यादा ना हो, लवण रहित होना चाहिए पानी। और सिंपल सी बात, जाहिर सी बात है, पानी क्या होना चाहिए, लवण रहित होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि नलकूप के नीचे जलधारी परतों के उचित मात्रा में पानी उपलब्ध होना चाहिए। ये कह सकते हैं कि जहाँ पर आप नलकूप डालने वाले वहाँ पानी का इतिहास रहना चाहिए। इतिहास मतलब कि माना जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पानी रहता है। इतिहास के आप सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि आपको मालूम हो जाता है, कहीं कहीं आप गाँव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ऐसे ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ आसानी से पानी मिल जाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है। बाकी साइंस के ज़माने में आज हम कहीं भी पता कर सकते हैं कि पानी है या नहीं। तो नलकूप के नीचे जलधारी परतों की उचित मात्रा भी होनी चाहिए पानी की उपलब्धता के लिए, और क्योंकि जलधारी परतें नहीं होंगी तो पानी कहाँ से आएगा। तो ये सब सिंपल सी बात है। और दो नलकूप की आपसी दूरी इतनी अवश्य होनी चाहिए कि जो दो नलकूप हो उसकी आपसी दूरी इतनी अधिक मतलब अवश्य होनी चाहिए, जो डिस्टेंस है वो इतनी क्या होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। कि क्या होता है कि उसके जो आपसी वृत्त है, जो प्रभावी वृत्त है, आपको बताया था ना प्रभावी वृत्त क्या होता है, कि प्रभावी वृत्त एक दूसरे में ना घुसे या कोलैप्स न करे, मतलब ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर ना बने। सिंपल सी बात है, इस प्रकार की संरचना ना बने, मतलब ऐसी स्थिति ना आए। क्योंकि आज की स्थिति आने से क्या होगा भाई, पानी किस में जाएगा, जिसमें जानते हैं पानी की मांग होगी, रिसकर पानी किस में जाएगा। अगर ऐसा हो जाएगा दोनों के जो प्रभावी वृत्त हैं दूसरे में मिल जाएंगे, घुस जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जहाँ हम ट्यूबवेल बना रहे हैं सब बातों को ध्यान रखते हुए हम क्या करते हैं, स्थल चयन करते हैं। और आप समझ सकते हैं कि नलकूप को कृषि क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, मान लो नलकूप से आप पानी क्या होते हैं लिफ्ट करते हैं, पानी लिफ्ट करते हैं, लेकिन लिफ्ट करने के बाद भी आप गड्ढे में रह जाते हैं, मतलब खेतों का तल भी ऊंचा रहता है और रह जाए, तो ऐसे में भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, नलकूप को कृषि क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पे बनाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगले बात कर लेते हैं, और अगले टॉपिक की, और भी अपने अनुसार समझ सकते हैं कि नलकूप की सिंचाई क्षेत्र में के लगभग मध्य बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है, यदि आप सेंटर में बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, सेंटर में बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, आसपास के ज़्यादा क्षेत्र तक पानी सिंचित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, खेतों की सिंचाई के लिए पाइप वगैरह बिछाना पड़ेगा, नाली बनानी पड़ेगी, या फ्लो इरिगेशन कराएंगे, मतलब ऊंचाई से आप पानी देंगे, तो पाइप के थ्रू यदि कहीं तक जाएगा क्षेत्र में, तो यदि आप उसके सेंटर में बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप ऐसे में कवर कर पाएंगे। बाकी आप समझदार हैं कि क्या कैसे करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नलकूप के लिए स्थल चयन किस प्रकार से करना चाहिए, और भी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। एंड अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। ओके, किसकी बात कर लेते हैं, टाइप्स की बात कर लेते हैं कि नलकूप के प्रकार क्या होते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के आप देख सकते हैं। किसी चीज़ को बांटने के बहुत से आधार होते हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। मेनली क्या है कि हमारा स्टेनल नलकूप है एंड क्वार्टर है, आप पढ़ सकते हैं, आप कैन आल्सो
स्ट्रेनर ट्यूबवेल, कैविटी ट्यूबवेल, स्लॉटेड ट्यूबवेल, 3 प्रकार के ट्यूबवेल हैं। इसके अंतर्गत हम सभी को वन बाय वन समझेंगे। देखिए आप इसमें लिखा तो बहुत कुछ है, मैं बोलूँगा उसको आप सुन लीजिएगा, वही आपके काम आने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं क्या हमारा ये स्ट्रेनर नलकूप है, हमारा क्या है स्ट्रेनर नलकूप है। सिंपल से करते क्या है डियर, इसमें भी कुछ नहीं करते हैं, और इसमें हमारा नलकूप बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जाहिर सी बात है पृथ्वी के नीचे एक ड्रिल करेंगे, और इसमें गड्ढे में क्या करेंगे, हमारे चारों तरफ गड्ढा कर देंगे। और इसमें करने के बाद क्या करेंगे हम कि जो स्ट्रेनर नलकूप होता है, इसको हम समझा रहे हैं, अभी विधियाँ बताएंगे किस प्रकार से क्या करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक केसिन डाल देते हैं, इसमें मतलब स्ट्रेनर लगी होती है। देखिए आप देखिए जलधारी अजलधारी, जो यहाँ लिखा है अपारगम में या अप्रवेश प्रत यहाँ लिखा है, जो भी क्रॉस वाली है अपारगम है, और एस वाली जो है वो हमारी परवियस लेयर है। तो इसमें मतलब एक्वीफर, इसमें पानी होगा, और ये हमारे एस का जो सिंबल है ये परवियस वाली लेयर का है। तो इसमें आप समझ सकते हैं स्ट्रेन लगी होती हैं, ये स्ट्रेन लगी होती है, इसको जो पाइप होता है इसमें पानी क्या होता है, छन के जाता है। बड़ी जो इक्वीफर है, इक्वीफर से पानी आएगा, इक्वीफर से पानी आएगा, जो हमारा स्ट्रेनर नलकूप होगा उसके अंतर्गत स्ट्रेनर के थ्रू पानी हमारा नलकूप में जाएगा, और हम इसको लिफ्ट कर लेंगे ऊपर की ओर, क्या हुआ मोटर वोटर से उठा लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आपको समझ गए होंगे क्या होता है कि स्ट्रेनर नलकूप में जो होता है ट्यूबवेल में अनेक प्रवेश या अप्रवेश परतें होती हैं। आप समझते हैं कि परतों को भेदते हुए प्रवेश तथा अप्रवेश परतों में भेदते हुए उनको क्या होते हैं, सामने छिद्रित पाइप लगाते हैं। छिद्रित मतलब यही जो हमारी झिर्रीदार जो परतें हैं यही लगाते हैं, ये आप देख सकते हैं छिद्रित पाइपें लगाते हैं, जिसे ही हम स्ट्रेन कहते हैं। इस स्ट्रेनर पाइप के छिद्रों को इतना महीन रखते हैं कि इससे केवल पानी ही रिस कर आ सकता है। जाहिर सी बात है इतना महीन रखते हैं केवल पानी ही आ सकता है, धूल मिट्टी का इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसका क्या होता है, स्ट्रेनर टाइप का रहता है, इसके चारों तरफ जाली लपेट देते हैं। तो आई होप आपको ये स्ट्रेनर ट्यूबवेल वाला समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर दूसरे टाइप्स की बात करते हैं, जो कि हमारा हो जाता है कोटर नलकूप। कोटर नलकूप मतलब पानी इसमें स्ट्रेनर मतलब छन के आ जाता है, और कोटर वाले में क्या होता है, एक गड्ढा हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कोटर हो जाता है, कैविटी बन जाती है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, समझ जाएंगे आप। और देखिए इन नलकूपों में जो पानी प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं नलकूपों की तली पर बने कोटर कैविटी से उससे प्राप्त होता है। प्रारंभ में जब कुएं में पानी निकाला जाता है तो पानी, जाहिर सी बात है यहाँ से जब पानी निकाला जाएगा, तो कहाँ पानी के साथ साथ अधिक मात्रा में रेत तो मिट्टी बालू और कचड़े भी बाहर निकल जाते हैं, जहाँ से क्या होता है यहाँ हमारा यहाँ गड्ढा टाइप का बन जाता है, और पानी जो आता है, पानी जो इसमें आ जाता है इकट्ठा हो जाता है। तो इसी के थ्रू हम पानी को निकाल लेते हैं। और इसमें कोटर में परवियस लेयर में रहता है, मतलब पानी यहाँ रहता है परवियस लेयर में रहता है, रिस कर पानी भर जाता है, और पंप या मोटर के थ्रू पानी बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि हमारा कोटर में क्या होता है कि हमारे जो इसमें पाइप वगैरह डाले रहते हैं, ये जो इस स्थान में मान लीजिए पाइप रुकी हैं, और इसमें क्या होता है कि हमारा जो शुरुआती दौर पे तो भाई यहाँ मिट्टी वगैरह रहेगी, रेत वगैरह, तो इसको निकाल लिया जाता है, मिट्टी कचड़े को निकाल लिया जाता है, यहाँ गड्ढा बन जाता है, और प्रीवियस लेयर से पानी रेस करके यहीं यहीं क्या होता है हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है। यहीं पानी इकट्ठा हो जाता है इस प्रकार के ढाल में, इसी कैविटी में। तो पानी को पंप के थ्रू आराम से बाहर निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो नलकूप रहता है, जिस प्रकार इसमें तो छन्नी के थ्रू पानी आ जाता है इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा, इसमें हमारा हो जाता है कि एक कैविटी बन जाती है जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और पंप के थ्रू पानी निकाल लेते हैं। तो ये सब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोटर या कैविटी ट्यूबवेल क्या होता है। थर्ड देखते हैं हमारा जो कि झिर्रीदार होता है, स्लोटेड ट्यूबवेल क्या होता है। इसके डायग्राम ये देख सकते हैं आप अच्छे से समझें, जो कि स्लॉट कटे होते हैं इसमें, स्लॉट कटे होते हैं इसमें, मतलब कि झिर्रियाँ होती हैं। ये क्या होते हैं, झिर्रियाँ होती हैं जो स्ट्रेनर से बड़ी बड़ी होती हैं, स्ट्रेनर की अपेक्षा भाई बड़ी बड़ी होती हैं, आपको दिख रहा होगा। यही यही आपको समझना है। तो देखिए पाइप में क्या स्लॉट कटे होते हैं, और जहाँ ये जो हमारे इक्वीफर के पास में है तो स्लॉट कटे होते हैं, और उसके साइड साइड क्या होती है हमारी मतलब बजरी वजरी रहती है। बजरी से क्या होता है पानी आराम से, साफ सुथरा पानी आराम से रिस कर आता है, और इस स्लॉट के थ्रू इस पाइप में जो बड़े बड़े छिद्र हैं, जो कि क्या हो सकते हैं हमारे 25-30 mm के हो सकते हैं, इसमें क्या होता है पानी एक इकट्ठा हो जाता है, इस पाइप में आ जाता है, जिससे हम पंप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। तो ये स्लॉटेड क्या होता है ट्यूबवेल हो जाता है। स्लॉट कटे होते हैं, बजरी से पानी रिस कर हमारे पाइप में आता है, स्लॉट जो कि स्लॉट है उसी के थ्रू अंदर घुसेगा यहाँ से, तो जिसमें हमारा क्या हो जाता है कि पानी आराम से आ जाता है, जिससे हम ट्यूबवेल, कौन सा ट्यूबवेल कहते हैं, आराम से ट्यूबवेल जो होता है स्लॉटेड ट्यूबवेल झिर्रीदार नलकूप के अंतर्गत आता है। देखिए जो समझाना था मैंने समझा दिया है, बाकी इसको आप रीड कर लेंगे तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी, बाकी कुछ खास है नहीं।
जहाँ तक मैंने समझाने इसमें क्या होता है, पहली बात तो इसको समझ लेते हैं, एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। भैया इसमें क्या होती है, हमारे स्टेनर लगी होती है, छन्नी लगी होती है, ये सिंपल समझ सकते हैं। और इसमें पानी छनकर आराम से पाइप में चला जाता है एक्वीफर से। साइड साइड एक्वीफर बनी है, जो पी है हमारी परवीस लेयर है, इसी में पानी है, इसी के जो एस है स्टेनर से पानी पाइप में चला जाता है। बाकी दूसरे वाले में क्या होता है, यहाँ नीचे नीचे पानी इकट्ठा होता है, इसमें नीचे पानी इकट्ठा होता है बॉटम पे, और यहाँ कैविटी बन जाती है, गड्ढा बन जाता है, जिसमें से पानी भरा जाता है, रिसकर आता है, भरा हुआ पानी आराम से पंपिंग के थ्रू निकाल लेते हैं। जबकि ऐसा क्या होता है लास्ट वाले में, इसमें जब क्या होता है कि जब हमारी क्या होती है बहुत नीचे पाइप, बहुत नीचे क्या होती है हमारी पानी पाइप चली जाती है छिद्र करते हुए, और जलधारी परत नहीं मिलती, एक ही जलधारी परत मिलती है। तो उसमें क्या होता है नीचे में हम क्या होते हैं स्लॉट काट के उसी में स्लॉटेड वाला जुगाड़ करके अपना, इसमें हम जो बजरी वगैरह डाल देते हैं। बजरी इसलिए डालते हैं कि पानी साफ सुथरा है, इसमें छना हुआ पानी है, और इसमें स्लॉट के थ्रू पंप में पहुँचे, और पंप में जब पानी पहुँचेगा तो आराम से किसी भी माध्यम से हम इसको मोटर वगैरह के थ्रू पानी को बाहर निकाल लेंगे। कुछ खास नहीं इतना है। अब वो चल बाकी इसके प्रकार वगैरह नहीं जानने हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछता है। ओके, देखिए अब समझते हैं इल्ड ऑफ बेल। अभी तो हम देखिए इल्ड ऑफ बेल आप सुने हैं, पढ़ लिए होंगे, मैंने बताया आगे ही इल्ड ऑफ बेल क्या होता है, जो कि डिफिनीशन में इंपॉर्टेंट डिफिनीशन में। बाकी इसमें हम समझेंगे कैसे फाइंड करते हैं इल्ड ऑफ बेल क्या होते हैं। हालांकि इसमें देखिए इल्ड ऑफ बेल जो कि ट्यूबवेल का भी होता है हमारा, ओपन बेल का भी। ओपन बेल का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में अब क्या आता है। तो बात कर लेते हैं ओपन बेल खुले बेल की, खुले कुएं की, जो हमारा ओपन वेल होता है, खुले कुएं की पानी देने की क्षमता, मतलब यील्ड ऑफ एन ओपन वेल। तो ये इसको इसको समझते हैं क्या होता है। हालांकि यील्ड ऑफ वेल आप समझते हैं, कुएं जो खुले कुएं की क्षमता ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो निम्न है। पहला क्या है पंपिंग टेस्ट, एंड दूसरा क्या है रिक्यूपरेटिंग टेस्ट, आपूर्ति या पुनर्प्राप्ति विधि। सिंपल सी बात है, इसको समझा देते हैं, बाकी लिखा तो साफ साफ है। देखिए जो पहली विधि हमारी पंपिंग टेस्ट है, क्या है जो हमारी पंपिंग टेस्ट है, उसमें क्या करते हैं सिंपल समझिएगा आप। पंपिंग टेस्ट में सिंपल कुछ नहीं है, जब कुएं से पानी निकालते हैं, आप सिंपल समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ खास नहीं है, बस मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपका कुआं है, ओके। जब कुएं से पानी निकालते हैं भैया, क्या करते हैं, जब हम कुएं से पानी निकालेंगे, सपोज दैट जब हम कुएं से पानी निकालेंगे, तो कुएं से जब पानी निकालते हैं तो होता क्या है कि इसका जो तल है ये बहुत तेज़ी के साथ क्या होता है, बहुत शुरुआती दौर पे मान लीजिए यहाँ तक पानी भरा है, तो शुरुआती दौर में जब पानी निकालेंगे तो इसका जो तल है बहुत तेज़ी के साथ क्या होगा, नीचे गिरेगा। ओके, पानी तल बहुत नीचे गिरेगा, और इसमें क्या होता है गिरता जाता है, और फिर क्या होता है धीरे जब डाउन होता जाएगा तो उसकी गिरने की दर धीमी हो जाती है। क्यों धीमी होती जाती है, धीरे धीरे कुएं में पानी निकालने की दर बढ़ाते रहते हैं। इसमें इस विधि में समझिएगा कि पंपिंग टेस्ट में करते क्या, कुआं है, कुएं से पानी निकालेंगे, शुरुआती दौर में उसका जो हेड है बहुत तेज के साथ नीचे गिरेगा, बाकी धीरे धीरे क्या हो जाता है कि स्लो हो जाता है, गिरने की रेट कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इक्विफर से हमारा पानी कुएं के अंतर्गत आने लगता है। जाहिर सी बात, जितनी नीचे जाएंगे, जितना हेड मिलता जाएगा, उतनी तेज पानी आएगा, और आराम से हमारा जो हेड है वो डाउन होने की जो रेट है वो स्लो हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं हम, सिंपल सा समझने का प्रयास कीजिए। उसमें सिंपल क्या करते हैं, मिट गया था। तो इसमें धीरे धीरे कुएं में पानी निकालने की दर बढ़ाते हैं। जाहिर मान ली कोई पंप वगैरह लगा दिए हैं, तो उससे पानी निकालने की दर बढ़ाते रहते हैं, और ये तब तक बढ़ाते रहते हैं जब तक कुएं की जो रिसन हेड है सीमांत हेड के बराबर न हो जाए। क्या हो जाए, सीमांत हेड के बराबर नहीं, अर्थात ऐसी स्थिति में जिसमें कुएं से पंप द्वारा पानी निकालने की, जो कुएं से पानी निकाल रहे हैं आप, उसमें क्या हो जाता है, कुएं से पानी निकालने की जो दर होती है, कुएं से मान लीजिए पंप से पानी निकाल रहे हैं, और कुएं में भी पानी आ रहा है, किसके द्वारा, जो जलधारी पड़ते हैं, तो वो क्या होती है बराबर हो जाती है, उसका एक लेवल मेंटेन हो जाता है। तो उस समय हम समझ लेते हैं कि कुआं क्या है, प्रत्येक सेकंड जितना पानी निकाल रहा है, जितना पानी आ रहा है, तो मोटर से जितना पानी निकाल रहे हैं, और उसमें पानी, भाई देखिए ये तो समझ नहीं पाएंगे कितना पानी आ रहा है, लेकिन यही समझ सकते हैं कितना पानी हम निकाल रहे हैं प्रति सेकंड। जब ऐसा क्या होता है, उसका जो रेशन हेड है सीमांत हेड के बराबर हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में वो समझ लेते हैं कि उसकी जो मात्रा है, जितना पंपिंग के थ्रू पानी निकाल रहे हैं, वही उसकी क्या होती है, कुएं की लब्धि मान लेते हैं। क्या होते हैं, कुएं की लब्धि मान लेते हैं। सिंपल सा है, जाहिर सी बात है कि भैया उस समय क्या होता है, जो हम पंपिंग के थ्रू, एक बार फिर बता देता हूँ कि पंपिंग के थ्रू जो पानी निकालते हैं, उस समय क्या होता है, कुएं द्वारा पानी दिया गया पानी बराबर हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, जो शीर्ष होता है वो मेंटेन रह जाता है। तो उस समय मान लेते हैं कि जो पानी पंप के थ्रू निकाला जा रहा है, वही हमारे वेल की क्या हो जाती है, क्षमता हो जाती है, लब्धि हो जाती है। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। नोट्स में सभी चीज़ें लिखी हैं, इसको समझते हैं पढ़ के। ओके, सॉरी।
देखिए पंप परीक्षण आपको पढ़ सकते हैं, यही सब चीज़ें लिखी हैं। लेकिन अब हम समझते हैं कि रिकोवरेटिंग या कह सकते हैं पुनरावृत्ति। देखिए इस वाले विधि में क्या होता है कि सपोज दैट ये आपका क्या है, कुआं है। ओके, ये क्या है आपका कुआं है और इससे आप क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं। अचानक से क्या करते हैं, पानी निकाल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप अचानक से इसमें क्या होते हैं, पानी निकालेंगे, सॉरी अभी क्या करते हैं कि आप अचानक से कुएं से ऐसे पानी निकाल लेते हैं, पंपिंग के थ्रू, कुछ ही किसी भी थ्रू पानी निकाल लेते हैं। जब पानी निकाल लेंगे तो भैया इसके क्या होते हैं, लेवल में अचानक से डिफरेंट आ जाएगा। जाहिर सी बात है इसके तल में क्या हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी। मान लीजिए कि एच मीटर ये नीचे हो जाता है, डाउन हो जाता है जब इससे अचानक से पानी निकाल लिया जाता है। तो एच मीटर डाउन हो गया। अब क्या होता है कि इसके इक्विफर द्वारा इसको भरने में, मान लीजिए इक्विफर से इधर से पानी आएगा, रेस रेस के इसमें पानी आएगा, तभी तो इसका वाटर लेवल मेंटेन होगा, कि ऐसे खाली रह जाएगा। तो एच मीटर गिरने के बाद क्या होता है कि इक्विफर से हमारा ये मेंटेन होता है, इसमें पानी भरता है, जिसके लिए क्या होता है टी टाइम्स लगता है। हमारा कितना टाइम लगता है, टी टाइम्स लगता है इसको भरने में, फिल करने में, अर्थात कुआं अपना प्रारंभिक तल प्राप्त करने में टी हावर्स, टी सेकंड, टी हावर्स कह सकते हो, टी टाइम लेता है। ओके, इतना मान लीजिए। और उसकी मान लीजिए रेडियस क्या है, हमारी क्या है, आर है। इसकी मान लीजिए रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। तो इतना समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका कुएं का जो पानी का आयतन हो जाएगा वो जो निकाला गया तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एस, क्योंकि सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर एस इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो पाई आर स्क्वायर इसका वॉल्यूम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम हो गया। तब कुएं की पानी देने की क्षमता क्या हो जाएगी, क्षमता जो होती है कुएं की पानी देने की क्षमता, मान लीजिए टी टाइम्स में इतना पानी निकाला गया था, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम का, तो टी टाइम्स में। लेकिन इसकी क्षमता की बात की जाए तो क्षमता समझते हैं क्या होता है कि जो इसकी लब्धि हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो पाई आर स्क्वायर एच बाई टी, मतलब टी टाइम्स में जितना पानी निकाला गया है तो उसकी वो क्या हो जाएगी, क्षमता हो जाएगी। तो इससे आप उसकी क्या कर सकते हैं, क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। उपयुक्त सूत्र से यहाँ मान लिया जाता है कि कुएं में आने वाला जो पानी की दर है वो समान रहती है। हालांकि ऐसा रहता नहीं, आप सिंपल जानते हैं कि कुएं से शुरुआती दौर में जो पानी आता है भैया, लब्धि क्या होती है, लब्धि तो आप जानते हैं कि कुएं द्वारा कितना पानी दिया जा रहा है, वो हमारा लब्धि होती है। लेकिन आप समझते हैं कि शुरुआती दौर में इस सूत्र से यह माना जाता है कि उपयुक्त सूत्र से मान लिया जाता है कि कुएं में आने वाला पानी की दर समान होती है, परंतु यह सही नहीं है। जाहिर सी बात है, क्योंकि कुएं में रुचकर आने वाला पानी की जो द्रवीय ढाल पर निर्भर करता है। प्रारंभ में अधिक शीर्ष हानि के कारण क्या होता है, निस्सरण अत्यधिक तेज के साथ होता है, बाद में क्या हो जाता है, सीलो हो जाता है। सिंपल सा बता दें, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ऐसा मान लिया जाता है, इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि जो पानी आ रहा है एक समान, लेकिन ऐसा नहीं होता। जाहिर सी बात है, आप शुरुआती दौर में इसका जो लेवल मेंटेन करेंगे, जो कीफर से पानी मान लीजिए यहाँ तक आएगा, आधा भरने में, जितना खाली कि इसको आधा भरने में कुछ टाइम लगा सपोज दैट, लेकिन फिर लास्ट में इसको भरने में भैया क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों ज़्यादा, क्योंकि जानते हैं जितना हेड डिफरेंट रहता है उतनी स्पीड से पानी भरता है। लेकिन इस सूत्र में हम यह मान लेते हैं कि क्या होता है, हमारा जो निस्सरण है वो क्या होता है, अनुपानी दर की समान रहती है। हालांकि ये उपयुक्त उतना नहीं रहता। बाकी हम आपको दोनों मेथड समझा दिए कि इसमें क्या होता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। सो इतना हो गई। और आप समझ सकते हैं ट्यूबवेल, यील्ड ऑफ ट्यूबवेल को भी समझ सकते हैं। लेकिन हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो आपको मैंने बताया था, ओपन वेल वाला। किसका, ओपन वेल वाला, जो मैंने आपको बताया था कि जो दो मेथड हैं ओपन वेल वाला, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको इतना ये वीडियो समझ में आया होगा। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम अगले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें होंगी उसको क्लियर कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपके बहुत काम आएगा यदि आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, टेक केयर डियर।